एक्सरसाइज 2A का 5वां सवाल नंबर, ठीक है। क्या है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक क्या है, p और q हो, मैं वैल्यू निकालनी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान याद कीजिए, ठीक ना। जो होगा सिंपल सा है, इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल 0। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है। अब अल्फा प्लस बीटा नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, मूल क्या, पी और क्यू है, तो क्या लेंगे, पी प्लस क्यू बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो पी प्लस क्यू। बी का मान कितना है, यहाँ से देखो, माइनस के साथ -7, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर गुणा कितना, 2, तो पी प्लस क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस 7/2 आ गया। हमको क्या चाहिए, मूलों का योगफल, तो क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होता, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ क्या पी और क्यू है, तो क्या होगा, पी इंटू क्यू, क्या होता, सी अपॉन ए फार्मूला, तो पी इंटू क्यू, सी का मान क्या है, यहाँ से 3 और ए का मान 2, ठीक है। हमको वैल्यू किसी चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। लोगों इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2 पी क्यू। कैसे होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें इसका मान चाहिए ना, तो इसको उठा जाने हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। ऐसे ही इसका फार्मूला याद है। अच्छा होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हमें पी प्लस क्यू का मान पता कितना है, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2, पी इंटू क्यू का मान क्या है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का 4 माइनस का 3, 49 4 3 12/4। अब यहाँ पे 49 से 12 घटाए कितना होगा, 37/4, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। आपको आ गया, इससे कोई प्रॉब्लम, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 शून्यांक m तथा n हो, तो हमको वैल्यू निकालनी है m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान याद करना है, ठीक है ना। फिर से इक्वेशन क्या है, निरी x स्क्वायर प्लस का 11x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यांक क्या m और n हो, तो हमें वैल्यू याद करनी है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान याद करना है, ठीक ना। तो तुम्हें पता है मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल। अच्छा, योगफल का फार्मूला क्या होता है, m और n है, m प्लस n बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। m प्लस n, बी का मान क्या हुआ 11, ए का मान कितना है 3, ठीक है। n प्लस n का मान आ गया -11/3। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, m इंटू n क्या होता है, c अपॉन ए, m इंटू n, c का मान कितना होगा, यहाँ से माइनस का 4, एक मान कितना है 3 है, ठीक है ना। हमको मान किससे याद करना है,
m अपॉन n प्लस n अपॉन m। अच्छा वो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसका गुणा याद करो, m का गुणा याद किया तो m स्क्वायर, n के इसमें करो प्लस का n स्क्वायर, नीचे नीचे का m n। अच्छा होगा m प्लस n का फार्मूला में पता है, जैसे अभी मैंने निकाला था, तो क्या होगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn बटे mn। सबकी वैल्यू पुट कर दो, n प्लस n की वैल्यू कितनी होगा 11/3 स्क्वायर माइनस का है ना, माइनस 2mn वन कितना है 4/3 और बटे mn वन क्या माइनस 4/3। 11 का स्क्वायर कितना होता है 123, 3 का माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटा 3, और इसमें क्या हुआ माइनस का, इसका एलसीएम जो कितना होगा 9 आएगा, 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। अब 123 9 एकम 9 प्लस 8 3 के 9 कितने बार आएगा 3 बार, 3 तक का 9 माइनस का 4 होता 3, 121 एकम 121 प्लस 8 16 का 24 बटे 9। ये संख्या क्या कर दो इनटू में पलट जाएगी, संख्या बटे में तो पलट जाएगी, क्या हो जाएगा 3 बटा माइनस का 4, इनको जोड़ो 5 4 1 2 3 माइनस का 3 का 9। अब ये 3 कटेगा क्या 3 14 नहीं कटा, तो 145 माइनस का 12 ये आंसर होगा। बंद करने सवाल नंबर 7 लिखा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक याद करना। पहले में इसके शून्यांक मतलब मूल याद करना है, ठीक है। फिर याद करना कि शून्यांकों और गुणांकों में सत्यता की जांच करनी है, ठीक ना। तो सबसे पहले में इसके शून्यांक निकालेंगे, होगा इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। देखो ये 3 किसी का वर्ग है नहीं है, इस सवाल नंबर दूसरे का दूसरा सेम टू सेम है, 30 का माइनस 15 का वहाँ पे यहाँ पे एक्स का माइनस 3 है, इसे हम वैसा ही करेंगे। इसको हम रोड में, अच्छा 3 किसी का वर्ग तो है नहीं, तो हम 3 को रोड 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रोड हट जाएगा 3 ही बचेगा। तो हम इसको क्या बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से होगा क्या गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इनको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ब्रेक कर दो इसको, तो एक क्वेश्चन में एक्स प्लस रूट 3 और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस रूट का 3 इक्वल 0। अलग अलग 0 को बराबर कर दो, एक्स प्लस रूट 3 इक्वल 0, तो एक्स वहां क्या होगा माइनस का 3, याद करो एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट का 3। मगर जो ये आएगी शून्यांक आगे, क्या आगे शून्यांक, इनको आप मान सकते हो ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। तो आप सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या होता है मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। पहले हम यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना है कुछ नहीं है, तो एक मान है, एक मान कितना है 1 है, बी का मान दिया नहीं है, बी का मान दिया नहीं है तो बी बराबर डालोगे 0 और सी का मान कितना है माइनस का 3। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान ऊपर में माइनस रूट 3 है, माइनस का रूट 3, बीटा मान कितना है रूट का 3, माइनस बी का मान 0 है ना,
बी जीरो, एक मान एक, तो प्लस माइनस कैंसिल, जीरो बराबर जीरो। अब क्या मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा मान जाए माइनस का रूट 3, बीटा मान कितना है रूट 3, सी मान कितना है माइनस का 3 है, एक मान है, रूट से रूट कैंसिल, तो माइनस 3 बराबर माइनस का, ये सिद्ध हो गया। ठीक, सत्तर लोगों सवाल नंबर 8 दे रहा है, यदि बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। फिर से होगा, समीकरण क्या है, 48 प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 0 होगा। सबसे पहले इसको सही क्रम का लिखेंगे। सही क्रम क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 48 इक्वल 0 होगा। माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस से डिवाइड करोगे मतलब गुणा करोगे, माइनस से गुणा करोगे, जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। हम गुणा कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे और ये भी माइनस का हो जाएगा। 48 बराबर 0 होगा। इसके फैक्टर कितना है, फैक्टर कैसे होंगे, 48 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आना चाहिए 48, उसको घटाने में कितना होना चाहिए 2, तो 8 6 48, 8 में 2 गया, 8 में 6 गया 2, ठीक है। तो 8 6 48 माइनस 8 में प्लस 6 घटा दिया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। बस एक्स स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस का 8x प्लस का 6x माइनस 48 इक्वल 0। पेयर बना लिया अलग अलग, इससे इस पेयर में क्या कॉमन है, x है दोनों साइड, तो x को कॉमन कर लिया, यहाँ से 2x है, 1x बाहर है, 1x बचा, माइनस का 8 x बाहर आ गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन 6 कर लिया, 48 आता है, 6 को कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या है x माइनस 8 6 48 इक्वल 0। अगर हमारे फैक्टर सही होंगे तो अंदाजे संख्याएं बहुत सेम आएंगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में अंदर संख्या x माइनस 8 और एक क्वेश्चन में बाहर वाली x प्लस 8 इक्वल 0। अलग अलग 0 को तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अब तुमको पता है सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच क्या होता है, मूलों का ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा मान कितना है 8 है, बीटा कितना माइनस 6 है, माइनस बी का मान कितना हुआ, यहाँ से देखो, यहाँ से बी का मान कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2, एक मान कितना है एक्स स्क्वायर गुणा कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, ठीक है ना। तो 8 में 6 गया 2, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा मान होगा कितना है, अल्फा है 8 और बीटा कितना है माइनस 6 है। सी का मान कितना हुआ यहाँ से, सी का मान 48 और ए मान 8 48 माइनस का माइनस 48 माइनस का सिद्ध हो गया होगा, ठीक है ना।